बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे आजकल इंतहाई वायरल और ब्रेकिंग न्यूज़ शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की तलाक के बारे में। ऑब्वियसली ये एक ग्लोबल हेडलाइन बन चुकी है। ये ख़बर दोनों अपनी अपनी फ़ील्ड के सुपरस्टार्स हैं और लोग इनको लेकर बहुत ज़्यादा, कुछ लोग परेशान भी हैं, कुछ लोग इस बारे में बात करना चाहते हैं कि आया कि वजह क्या हुई है कि 12 साल अज़दवाजी ज़िंदगी का रिश्ता अब टूटने पे आ गया है। इससे पहले कि इन वजूहात की जानब बढ़ें कि वजूहात क्या हुई हैं जिसकी वजह से सानिया मिर्ज़ा को सेपरेशन का स्टेप उठाना पड़ा है। ऑब्वियसली ये वाज़े हो चुका है कि ये स्टेप सानिया मिर्ज़ा की तरफ से ही आया है, सेपरेशन का स्टेप। वजूहात क्या हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। इससे पहले बात करते चलें कि पाकिस्तान और भारत में जो फैमिली सिस्टम है, एक अज़दवाजी ज़िंदगी का निज़ाम, ख़ानदानी निज़ाम इतना ज़्यादा जो है सख्त तो नहीं कह सकते, लेकिन मज़बूत होता है, इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं होता कि वो छोटी-छोटी बातों पे उसको तोड़ दिया जाए। ऑब्वियसली जब किड्स हो जाते हैं तो उसके बाद तो बहुत ज़्यादा बातों पे कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। पाकिस्तान और भारत में, क्योंकि मशरक़ी ममालिक में आते हैं तो ऐसा ही होता है। हाँ, अगर मगरब की बात की जाए तो वहाँ पे इतना ज़्यादा केयर नहीं की जाती। वो लोग छोटी-छोटी बातों पे भी ये स्टेप उठा लेते हैं। जैसे कि रिसेंटली हॉलीवुड के काफ़ी ज़्यादा कपल्स की आपस में डाइवोर्स हुई है। उनके किड्स भी थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सेपरेशन इख्तियार की है, डाइवोर्स ली है। अब बात करते चलें पाकिस्तान और भारत में, तो यहाँ पे पहले काफ़ी ये चलता तो शुरू से ही आ रहा है ये सारा निज़ाम तलाक का। लेकिन कोशिश शुरू में यही की जाती है कि घर में बैठकर, बड़ों से बैठकर बात को तय कर लिया जाए। लेकिन अब जो हालात, मौजूदा हालात हैं, जैसे ही 4 पैसे इंसान के पास आते हैं, एक वो मॉडर्निज़्म की तरफ चला जाता है, खुद को लिबरल कहना शुरू कर देता है और बहुत सारे जिससे मसाइल क्रिएट होते हैं, जिससे कपल के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं। जबकि एक अगर ब्रॉड माइंडेड है, दूसरा कंज़र्वेटिव है, तो वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। हाँ, अगर ख़ानदान इसी तरह चल सकता है, फैमिली इसी तरह हयात जो है रह सकती है, अगर एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त किया जाए और कंप्रोमाइज़ेज़ किए जाएँ। लेकिन ये बात अगर दोनों तरफ से हो, मियाँ की तरफ से भी हो, बीवी की तरफ से भी हो, दोनों अगर कंप्रोमाइज़ कर रहे हों, तो फिर ये चलता है। अगर हर बार एक ही इंसान बार-बार कंप्रोमाइज़ कर रहा हो, चीज़ों को लेफ्ट ओवर कर रहा हो, तो वो फिर रिश्ता देर नहीं रह सकता। कुछ ऐसा ही हुआ है सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक की शादी को लेकर भी। क्योंकि अप्रैल 2010 में इन दोनों की शादी होती है और फिर अब जो है नवंबर 2022 है और कहा यह जा रहा है कि इनकी सेपरेशन मार्च 2022 में हो चुकी थी। इन्होंने मार्च 2022 में एक लास्ट शो, मिर्ज़ा मलिक शो, उर्दू फ्लिक्स पे किया था और उसके बाद ये दोनों एज अ कपल सामने नज़र नहीं आए। रिसेंटली अपने बेटे की बर्थडे पे जो तस्वीर आपको नज़र आ रही हैं, ये दुबई में सेलिब्रेट हुई है, वहाँ पे एक साथ नज़र आए हैं। वहाँ पे इन दोनों ने अलग से कोई तस्वीर नहीं बनाई, ना ही अपलोड की हैं। ये तस्वीर आपको जो नज़र आ रही हैं, ये शोएब मलिक की जानिब से अपलोड की गई तस्वीर हैं, जबकि सानिया मिर्ज़ा ने तस्वीर को क्रॉप करके शेयर किया है। अब डेफ़िनेटली दोनों बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, बात तो होगी। जब भी किसी सेलिब्रिटी का मामला होता है, तो बात होती है और कई महीनों चलती है, जब तक इसके बारे में रीज़न का एग्ज़ैक्ट मालूम नहीं हो जाता। दोनों के बड़े ज़बरदस्त किस्म के फ़ैन फॉलोइंग है। 10.2 मिलियन सानिया मिर्ज़ा के फॉलोअर्स हैं, 1.2 मिलियन शोएब मलिक के फॉलोअर्स हैं और ऑब्वियसली वो इस चीज़ को लेके बड़ा एक परेशान भी कह सकते हैं, लेकिन तजस्सुस ज़्यादा है कि वजूहात क्या हुई हैं। अब ये कहा, वजूहात की तरफ चलते हैं। वजूहात क्या हुई हैं कि कहा यह जाता है कि शोएब मलिक की कुछ नाज़िबा तस्वीर लीक हुई हैं, कुछ मज़ीद होने जा रही हैं, जो कि सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आने वाली हैं, कुछ आ चुकी हैं और इंतहाई नाज़िबा, इंतहाई ख़तरनाक किस्म की तस्वीर हैं, जो कि एक ख़ातून के लिए एज़ अ वाइफ बियर करना बहुत ही नामुमकिन सी बात है। सो इस वजह से सानिया मिर्ज़ा ने ये स्टेप लिया है कि हमें सेपरेट हो जाना चाहिए। मज़ीद ये भी कहा जाता है कि वो तस्वीर किसके साथ हैं। शोएब मलिक किसी शो में मौजूद थे, वहाँ पे कुछ कंटेस्टेंट थे, उनके साथ उनकी तस्वीर सामने आई हैं, जो कि नाज़िबा हैं, जो कि इंतहाई अनबियरेबल तस्वीर हैं। मज़ीद बताएँ तो शोएब मलिक जो हैं एक शो में एज़ अ तजिया निगार जाते हैं, चूँकि क्रिकेट को तो वो अच्छी तरह जानते हैं, क्रिकेटर बेहतरीन क्रिकेटर हैं, तो क्रिकेट के हवाले से ये तजिया निगार के तौर पे एक शो में जाते हैं और वहाँ पे वक़ार यूनिस भी मौजूद होते हैं और शो के होस्ट की जानिब से, चूँकि होस्ट हमेशा ऐसी चीज़ जो है गेस्ट से करवाना चाह रहा होता है जो कि एक बहुत ज़्यादा वायरल क्लिप बन जाए और टीआरपीज़ हासिल हो जाएँ, रेटिंग हासिल हो जाए शोज़ को।
तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन होस्ट ने किया कि शोएब आप मुझे ये बताएं, सानिया मिर्ज़ा ने जो टेनिस एकेडमीज़ खोली हुई हैं उसके बारे में आप कितना सा जानते हैं। शोएब मलिक ने बड़ा ही शॉक कर देने वाला आंसर किया है। उन्होंने क्या कहा है कि एक्चुअली मुझे कोई नहीं पता कि सानिया मिर्ज़ा ने कितनी टेनिस एकेडमीज़ खोली हुई हैं और उनकी लोकेशंस क्या क्या हैं। तो डेफ़िनेटली वहाँ पे वक़ार यूनिस भी बैठे थे, एक लेजेंडरी क्रिकेटर रह चुके हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि शोएब तुम किस तरह के शौहर हो, तुम्हें अपनी बीवी के बिज़नेस के बारे में भी नहीं पता। ये उनका शोएब मलिक का आंसर ना सिर्फ़ वक़ार यूनिस के लिए, ना सिर्फ़ वहाँ पे शो में मौजूद बाकी लोगों के लिए, बल्कि आम पब्लिक के लिए भी इंतहाई शॉकिंग आंसर था। ऑब्वियसली जब एक वाइफ़ जो है स्टेप उठाती है बिज़नेस का, तो उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होता है हर काम में ही। तो बिज़नेस तो एक बड़ी चीज़ है, उसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होना चाहिए हस्बैंड को, जैसा कि लोग होते भी हैं मोस्टली। लेकिन उनका ये आंसर लोगों को एक तो बुरा भी लगा और हैरानकुन भी लगा कि ये कैसा कपल है, इनमें किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है। मज़ीद इस बारे में बताएँ तो इन लोगों के हाँ, जो है शादी के 8 साल बाद बेबी पैदा हुआ था, वो इनकी अपनी ही प्लानिंग थी, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि हमारा अगर एकदम से बेबी हो जाए और फिर हमारी शादी ना चल पाए, तो ऑब्वियसली बेबी या जो 1 बच्चा हो, 2 हो, 3 हो, वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हैं इस तरह के सर्कमस्टेंसेस में। सो इस वजह से उन्होंने एकदम बेबी प्लान नहीं किया था, बल्कि शादी के 8 साल बाद किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो बच्चा जिसका नाम इज़हान है वो 4 साल का होता है, तो इनकी सेपरेशन जो है हो जाती है, जो कि अभी तक कपल ने तो अनाउंस नहीं किया, लेकिन एग्ज़ैक्ट ज़राए का कहना है कि मार्च में ही इनकी सेपरेशन हो चुकी थी और डेफ़िनेटली वो को पेरेंटिंग कर रहे हैं, जैसा कि पढ़े लिखे लोग अक्सर करते हैं। ज़िंदा मिसाल जो है हमारे पास है सायरा यूसुफ और शहरोज़ सब्ज़वारी की है, वो अपने बेबी को पेरेंटिंग कर रहे हैं। जैसे कि सायरा ने बेशतर अपने इंटरव्यूज़ में ज़िक्र किया है कि मैं सिंगल पेरेंट या सिंगल मदर के तौर पे नहीं हूँ, बल्कि मेरी बेबी की को-पेरेंटिंग हो रही है, चूँकि उनके वालिद भी उन्हें भरपूर टाइम दे रहे हैं, नूरे को जो कि शहरोज़ की बेटी है, और मैं भी भरपूर टाइम दे रही हूँ। और इस तरह आजकल जो है पढ़े लिखे लोगों का ये माइंड है। अब मज़ीद दूसरी तरफ चले जाएँ कि इनकी सेपरेशन क्या अभी वो अनाउंस करनी है या नहीं करनी है। सानिया मिर्ज़ा तो अपनी इंस्टा स्टोरीज़ में काफ़ी ज़्यादा हिंट दे चुकी हैं, और अब लोगों को बाकी यही उन्होंने अनाउंस करना रह गया है कि बाकायदा जैसे कि सना फ़खर ने किया था, इमरान अशरफ ने किया था, उस तरह अनाउंस करना रह गया है, और उस तरह भी मे बी वो जल्दी ही कर लें। अब देखते हैं कब तक वो इस चीज़ को अनाउंस करती हैं। वीडियो देखने के साथ-साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह हमेशा की तरह ऑथेंटिक हकीकत पे मबनी न्यूज़ आप तक पहुँचेंगी, और रैंडम न्यूज़ कभी भी आप इस चैनल पे नहीं देखने को मिलेगी। एक बाकायदा रिसर्च के बाद आप तक ये न्यूज़ पहुँचाई जाती हैं। काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।